ये हमारा इमोशन है, बट देश के लिए फैसले इमोशन से नहीं लिए जाते, लार्जर इंटरेस्ट कंट्री का देखना पड़ता है। तो हमें अपनी लीडरशिप पर ट्रस्ट करना चाहिए, जो देश के हित में होगा वही वो फैसला करे। जो पाकिस्तान अमेरिका के पास आगे लेट कर गिड़गिड़ा रहा था, वो 2-3 दिन में आपके सामने गिड़गिड़ा। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे थे कि मदरसा के जो लड़के हैं वो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। अगर 2 दिन टिक जाते तो यही पाकिस्तान दंडवत प्रणाम करके आपके कदमों पे हो। इससे पहले कि भारत दूसरा अटैक उस पर कर दे, तो इससे पहले और गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका के सामने। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार के द्वारा जो सीज फायर का फैसला लिया गया, उस फैसले के बाद जो भारत की जनता है, जनता का मूड हम लगातार आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी वैद्य जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी रह चुके हैं। इनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा जो ये भारत सरकार ने फैसला लिया है, ये फैसला कैसा है। और साथ में ही एक बड़ी खबर आ रही है कि एयरफोर्स ने बोला है कि जो ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन चलता रहेगा। इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे और इनकी राय को आप तक पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे कि भारत सरकार के द्वारा जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, सीज फायर का फैसला लिया गया, डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और इस फैसले के बारे में बताया जाता है कि हम सीज फायर करते हैं। और इसका जो है पहले पाकिस्तान जो है वो रिक्वेस्ट किया कहीं ना कहीं। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो फैसला है सही है? कहीं ना कहीं जनता में गुस्सा का भाव भी हमें दिखाई दे रहा है, तो फैसले के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया है। अगर आप मुझे पूछें एज ए हिंदुस्तानी, एज ए भारतीय, तो मैं चाहता था जिस तरह 10 तारीख को भारत ने जो पनिटिव एक्शन, जो रिस्पांस किया और पाकिस्तान के 4-5 एयर बेसिस को उड़ा दिया, ध्वस्त किया, और उसके ब्रह्मोस मिसाइल जब डाली उसमें, तो उससे पाकिस्तान घबराया है। घबराता हुआ यूएसए को गिड़गिड़ाने लगा कि आप हमें भारत से बचाइए। मुझे लगता है ये सेंटिमेंट हर भारतीय का है, हर हिंदुस्तानी का है कि हमारी आर्म फोर्सेस को 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। हो सकता है यही सेंटिमेंट उन लोगों का भी हो जो हमारे लिए फैसला लेते हैं भारत सरकार में, प्रधानमंत्री जी खुद नरेंद्र मोदी जी और उनके बाकी साथी राजनाथ सिंह जी, डोवल साहब, सेना के सभी चीफ्स उसमें। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, उनको वो जानकारियां जो हमें नहीं है। तो हमारे लिए ये फैसले इमोशंस में नहीं लिए जाते। देश के लिए ये फैसले, ये हमारा इमोशन है, बट देश के लिए फैसले इमोशन से नहीं लिए जाते, लार्जर इंटरेस्ट कंट्री का देखना पड़ता है। और वो चीज़ें शायद हम नहीं जानते, जो फैसला करने वाले जानते हैं। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हमें अपनी लीडरशिप पर ट्रस्ट करना चाहिए। जो देश के हित में होगा वही वो फैसला करेंगे, ये मेरा मानना है। इस बार मौका भी था, दस्तूर भी था। जिस तरीके से पाकिस्तान ये हमला करने की कोशिश किया था और जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो हमारी सेना ने जिस तरीके से बदला लिया, वो तो बहुत सराहनीय था, लोगों को गर्व भी था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर से हमला करने की कोशिश की गई, सिविलियंस पर खास करके टारगेट किया गया। तो भारत सरकार और सेना ने इसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया पाकिस्तान को लगातार। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों की उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान जो है ये मानने वाला नहीं है, ये बार बार इस तरीके की जो हरकत है वो हरकत करते रहता है। इस बार इसको सबक सिखाना चाहिए था, इस बार टुकड़ा करने का समय आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि
जो ये फैसला लिया गया, इस फैसला को जल्दबाजी की गई लेने में, फैसले को कुछ और समय देना चाहिए था, कुछ और समय पाकिस्तान जो ये हमला कर रहा था उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। जो ये ऑपरेशन करे थे, ऑपरेशन सिंदूर, और भी ऑपरेशन की जरूरत थी, उसके बाद जो फैसला लेते तो जनता भी खड़ी रहती। तो आपको लगता नहीं कि जल्दबाजी किया इसमें सरकार ने? नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर 2-3 दिन और दिए जाते हमारी भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी को, तो जो पाकिस्तान अमेरिका के पास आगे लेट कर गिड़गिड़ा रहा था, वो 2-3 दिन में आपके सामने गिड़गिड़ाता, ये फर्क पड़ता। लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो आपके दर्शकों को नोट करनी चाहिए। इस फैसले के आने से पहले, सीज फायर के फैसले आने से पहले, भारत ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि पाकिस्तान का कोई भी टेरर इंसिडेंट माना जाएगा एज एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब ये हुआ, मैं इससे ये मीनिंग निकालता हूं, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मेरी इन्फ्रेंस है एक्सपीरियंस की वजह से, कि इसका मतलब भारत ने ये कंडीशन रखी है कि आप पाकिस्तान टेररिज्म बंद करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि और ऐसा इंसिडेंट, पहलगाम जैसा इंसिडेंट या पुलवामा जैसा इंसिडेंट अगर पाकिस्तान करता है तो भारत रिजर्व्स द राइट टू हिट बैक। इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। तो मैं समझता हूं अगर वो चीज हुई है तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है पॉलिसी में, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो टेररिज्म को इस्तेमाल करता है एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको बदलना पड़ेगा। इसका मतलब है उसको टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को ये जो कल परसों के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे थे कि मदरसा के जो लड़के हैं वो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। पाकिस्तान को जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, उसको बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान जो गजबाए हिंद वाली पॉलिसी है उसको बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान जो कहता है कि मुझे हमारे जो अपने बच्चों को गुमराह करता है जिहाद के नाम पर और यहाँ ट्रेनिंग देकर और हथियार बेचता है, तो उसको वो पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। अगर ये है, मुझे नहीं मालूम, मैं प्राइवी नहीं हूं डिस्कशन का, लेकिन मैं उससे ये इन्फ्रेंस निकालता हूं कि एनी टेरर इंसिडेंट विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वॉर। तो इसका मतलब है मोदी जी ने ये फैसला, ये कंडीशन रखी है अमेरिका के सामने कि आप पाकिस्तान को बता दीजिए कि टेररिज्म बंद करेगा। और अगर वो हुआ तो बहुत बड़ी शिफ्ट है, ग्राउंड रियलिटी बदल दी गई, द रूल्स ऑफ द ग्राउंड बदल दिए गए। तो ये अगर हुआ बहुत बड़ा फैसला है, मैं समझता हूं। फिर इसको मैं नहीं कहूंगा कि ये जल्दबाजी का, अगर ये पाकिस्तान ने माना है। हालांकि पाकिस्तान इसको दिखाएगा कि अपनी जो होम ऑडियंस है, उनकी घरेलू ऑडियंस है, उसको दिखाएगा कि हमारी जीत हो गई और हमने और लग भी गया होगा, क्योंकि उसको फेस सेविंग चाहिए। लेकिन हाँ, अगर 2 दिन टिक जाते तो यही पाकिस्तान दंडवत प्रणाम करके आपके कदमों पे होता। भारत की फोर्सेस ने उसकी ये हालत कर दी एक दिन में, ब्रह्मोस मार के। और उसको लगा कि अगला अटैक हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो बिल्कुल पास थी, रावलपिंडी के जहां एयर बेस पे, उसके बिल्कुल पास थी जहां हिट किया, और प्रिसाइज हिट किया। और नेक्स्ट उसको लगा कि इससे पहले कि भारत दूसरा अटैक उस पर कर दे, तो इससे पहले और गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका के सामने। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को रोकेगा? क्योंकि पाकिस्तान के खून खून में आतंकवाद भरा पड़ा हुआ है। भरोसा कैसे करे कि वो रोकेगा? क्योंकि उसका जो इतिहास रहा है, इतिहास के को देखते हुए तो लगता नहीं है कि वो जो है वो आतंकवाद को कभी रोक भी सकता है। तो कैसे इसको मान लिया जाए, कैसे इस फैसले को लोग सराहना करें, कैसे बोल? देखो, पाकिस्तान की फितरत जो है ना, वो मैं 35 साल से भुगता हूँ।
तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जब तक वहाँ की आईएसआई और वहाँ की आर्मी जनरलों का कंट्रोल है उन पर, तो वो अगर वो जो हमारे अंबेडकर जी ने अपनी बुक में लिखा है और हमारे गुरुओं ने कहा है, जो सिख गुरुओं ने कहा कि उन पर भरोसा नहीं कर सकते आप। तिल, वो कहा है ना कि तेल लगाकर अगर हाथ तिल में डालोगे, जितने तिल लगेंगे हाथ में, उतनी बार भी अगर पाकिस्तान बोलेगा तो आप उन पर विश्वास नहीं करना। मैंने इसीलिए ये ट्वीट किया। ये देखिए, ये देखिए कि हाथ एग्रीमेंट करता हुआ सांप सांप काट रहा है। तो पाकिस्तान की फौज और आईएसआई पर विश्वास करना मीन्स खंजर द्वारा पीठ पे खाने वाली बात। एक अभी जब हम बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, इस समय एक फैसला आया एयरफोर्स का। उनका कहना है कि जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन लगातार जारी है, रुका नहीं है। इसका क्या मायने लगाया जाए? क्या लगता है अब क्या होने वाला है? ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इनफैक्ट इस स्टेटमेंट से भारतीय लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ऑपरेशन सिंदूर ऑन मीन्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म मीन्स अगर आप हम पर दोबारा कोई टेरर इंसिडेंट करेंगे पहलगाम की तरह, तो हम आपको उसी तरह से हिट करेंगे जिस तरह 7 तारीख सवेरे किया था, तो टेरर कैंपों को उड़ाया था। तो इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे लगता है भारत ने कंडीशन रखी है एग्रीमेंट के लिए और तभी ये माना है। ये मुझे मुझे किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मैं अब गेस कर रहा हूँ। मुझे उस स्टेटमेंट से ये मीनिंग लगता है, मीनिंग ड्रा होता है कि भारत ने कंडीशन रखी है कि पाकिस्तान टेररिज्म वाला पॉलिसी भारत की तरफ बदलेगा, और अगर बदलेगा तो बहुत कुछ जमीन पर बदलेगा। ग्राउंड रूल्स ऑफ द ग्राउंड बदल जाएंगे और हर नीचे के रूल्स जो हैं वो फिर भगवान करे ये सही हो। मैं इसकी श्योरिटी किसी को नहीं देता, लेकिन ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मुझे लगता है ग्राउंड रूल्स ऑफ द ग्राउंड विल चेंज। लेकिन सीज फायर के फैसले के 3 घंटे के बाद ही आपने देखा होगा, अभी जम्मू में मौजूद हैं हम, यहाँ पर भी धमाके की आवाज़ आ रही थी। आसमान पे रात के टाइम पर दिखाई दे रहा था जिस तरीके से लाइट जल रही थी और उनके ड्रोन को मार के गिराया जा रहा था। तो ऑपरेशन, ये फैसले के 3 घंटे के बाद ही उसने अपनी औकात दिखा दी। तो कैसे भरोसा कर ले जनता के लोग कि जो फैसला लिया गया है ये सही होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, कल मैं यहीं था, और ये पाकिस्तान ने वायलेशन की है। जब ये फैसला हुआ था कि 5 बजे के बाद सीज फायर होगा, और ये कल रात को 10:30 बजे तक ये चलता रहा, तो ड्रोन अटैक हो रहा था, सीज फायर वायलेशन हो रही थी, जो एलओसी और आईबी सेक्टर पर फायरिंग हो रही थी। एक बात हमको समझनी चाहिए, पाकिस्तान जो घिरा हुआ है, कभी वो चाइना की गोद में बैठता है, कभी अमेरिका की गोद में तो कहते हैं ना, दो नावों पर चलने वाला आदमी डूबता है ना, एक कहावत है पुरानी। तो जो मैंने चैनल में देखा, जब ये फैसला हुआ, अमेरिका ने मध्यस्थता की, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट कर कर ज़्यादा क्रेडिट अमेरिका को दिया है। तो मैंने सुना है चाइना से इनको फ़ोन आया है। किसका आया है शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी हाई लेवल का फ़ोन उनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आया है। उनको झाड़ पड़ी है कि आपने सारा श्रेय जो है इसका आपने अमेरिका को दे दिया और हमें नहीं दिया गया। तो उनको दिखाने के लिए, क्योंकि वो ये सारी गेम बेसिकली पाकिस्तान को इस्तेमाल करने वाला कौन है? चाइना। ये चाइना ही उसका काफी हद तक हाथ है। वेपन वो देता है, उनको पैसा वो देता है, और वो भारत को कंपिटिटर समझता है। उसको लगता है कि भारत को लंबी जंग में
उलझाया जाए, जिस तरह यूक्रेन रशिया उलझ गए हैं 3 साल से, ताकि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है चाइना से भाग कर इधर ना आए। वो भारत को अपना कंपटीटर समझता है, तो चाइना ये सारी गेम खेल रहा है थ्रू पाकिस्तान। तो चाइना से जब ये झाड़ पड़ी तो कुछ दिखाने के लिए आसिफ मुनीर ने ये करना था, तो मुझे लगता है वो किया गया। और लेकिन रात के 11-12 बजे के बाद अभी सीज फायर और अब इस वक्त शांति है, लेकिन देखते हैं कितनी देर ये शांति रहती। आपसे आखिरी सवाल है कि जो ये फैसला लिया गया, लेकिन फैसले लेने का समय पर तो हम बात कर रहे हैं कि जो समय है ये सही समय नहीं था, कुछ और उनको इंतजार करना चाहिए था। लेकिन इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, ट्वीट के बाद इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये फैसला लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आरोप अब मोदी सरकार पे ये भी लग रहा है कि भारत को क्या ट्रंप चला रहे हैं। ट्रंप के ट्वीट करने के बाद, ट्रंप के फैसले बताने के बाद भारत सरकार जो यहाँ पर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है। क्या मानते हैं आप इस चीज को, कैसे मानते हैं? ये उसमें मुझे लगता है हर आदमी क्रेडिट लेने की जल्दी करता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप बीच में मध्यस्थता जरूर कर रहे होंगे, उनके ऑफिस, उनके वाइस प्रेसिडेंट और उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर भारत इसको पहले अनाउंस करता तो ज़्यादा बेहतर रहता, उसका असर यहाँ की जनता में बेहतर जाता। लेकिन अमेरिका, क्योंकि ट्रंप नेगोशिएट कर रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर का बंद करना भी, तो कल शायद उसका भी कुछ एग्रीमेंट बन रहा था। तो उनको ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स में इतनी सक्सेसेस नहीं मिली हैं। ये वाले दो जो एग्रीमेंट्स थे ये बहुत बड़ी कामयाबी है ट्रंप सरकार के लिए। तो वो इसको इसलिए जल्दी अनाउंसमेंट करना है, मुझे लगता है वो उनको रुकना चाहिए था, पहले भारत को अनाउंस करने देना था, तब ये क्रेडिट बहुत अच्छा भारत के हक में जाता और पाकिस्तान का ये जो झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है ये भी एक्सपोज हो जाता कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। तो वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली अच्छा होता, लेकिन शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जल्दबाजी कर दी, तो क्रेडिट लेने के चक्कर में वो अगर रुक जाते थोड़ी देर, भारत अनाउंस कर देता, उसके बाद फिर वो कहते कि हम भी इसमें बीच में हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। देश की जनता भावुक है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे इस बार जनता को आप? देखिए, सेंटिमेंट अपने देश के लिए होना बहुत ज़रूरी है, हम सबका है। हमारे इसी सेंटिमेंट से, इसी भावना से हमारे सिपाही, हमारे जवान, हमारे सेनाएं लड़ती हैं और देश के लिए अपना जान भी निछावर करते हैं। लेकिन देश चलाने के लिए आपको सेंटिमेंट से हटकर ठंडे दिमाग से इसका ये देखना है कि मेरे देश के लिए लार्जर इंटरेस्ट क्या है, अल्टीमेटली क्या है, और अपना भरोसा रखें। अपनी जो सरकार आपने चुनी है, अपनी सेना जो आपकी है, उस पर भरोसा रखें। वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जो देश के हित में नहीं होगा। तो हैव फेथ, भगवान आपके साथ है और ये देश का फ्यूचर अच्छा, आगे अच्छा ही होगा। ये सेंचुरी भारत की है, भारत नंबर 1 बनेगा। उस वक्त हम नहीं होंगे, लेकिन नंबर 1 कंट्री दुनिया का बनेगा, और उसमें मुझे कोई डाउट नहीं। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में एसपी वैद्य जी थे, इनसे हमने बारीकी से समझा और जानने की कोशिश करी कि जो ये भारत सरकार के द्वारा सीज फायर का फैसला लिया गया है, ये फैसला कैसा है। और साथ में ही जो एयरफोर्स ने भी एक फैसला लिया है, बताया है कि ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन बंद नहीं है, ऑपरेशन चलता रहेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।